एक बनारस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर एक दिन महर्षि रमन के पास अपनी मानसिक शांति को प्राप्त करने तथा उसे कैसे प्राप्त किया जाए उपाय जानना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में उनकी पत्नी तथा बच्चों का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया है। इस पर महर्षि कहते हैं, जन्म मृत्यु सुख दुख संक्षेप में सारा जगत तथा अहंकार मन में ही स्थित है। यदि मन का नाश कर दिया जाए तो इस सुख दुख जन्म मृत्यु सभी का भी नाश हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना है, अपितु उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देना है। मन सुषुप्ति में निष्क्रिय रहता है, तब वह कुछ नहीं जानता। फिर जागृत होने पर वह पूर्ववत हो जाता है तथा शोक का अंत नहीं होता। किंतु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो शोक के लिए कोई आधार नहीं रहेगा। वह शोक मन के साथ ही लुप्त हो जाएगा। हमारे समस्त दुखों और सुखों का कारण मन है। मन के उदय के साथ ही सुख और दुख का द्वैत भी उदय होता है। यदि मन का पूर्ण नाश कर दिया जाए तो व्यक्ति आत्मानंद के आनंद में लीन हो जाता है। उसे कुछ और भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो फिर महर्षि, इस मन का नाश कैसे किया जाए? मन की खोज करने से। जब तुम मन की खोज करोगे तो यह लुप्त हो जाएगा। महर्षि, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मन क्या है? मन केवल संकल्पों या विचारों का एक समूह मात्र है। संकल्प कर्ता के होने से ही संकल्प उदय होते हैं और संकल्प करता है अहंकार। यदि अहंकार की खोज हो जाए तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही हैं। प्रथम विचार मैं अहंकार है तथा मैं भाव से उत्पन्न हुए समस्त विचारों का समूह मन है। इस प्रकार प्राथमिक विचार मैं और सभी अन्य विचार मन है। इसलिए अहंकार और मन दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। अहंकार समस्त विचारों की जड़ है, जिससे अन्य समस्त विचार उत्पन्न होते हैं। तो फिर महर्षि, मन की खोज कैसे की जाए? अंदर डुबकी लगाओ। अब तुम यह जानते हो कि मन का उदय अंदर से होता है, अतः अंतर्मुख हो जाओ। महर्षि, मैं अब भी यह करने की विधि नहीं समझ पाया। तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो। यंत्रवत प्राणायाम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो एक साधन मात्र है। इसे यंत्रवत करते समय मन से जागरूक रहने की सावधानी रखो। तब मैं भाव को ध्यान में रख इसके मूल को खोजो। तब तुम्हें बोध होगा कि जहाँ से श्वास प्रारंभ होती है तथा जहाँ श्वास लीन होती है, वहीं से मैं का भाव उदित होता है। इसका उदय तथा अस्त साथ ही होता है।
मैं भाव भी श्वास के साथ ही लय हो जाएगा। इसके साथ दूसरा अनन्य ज्योतिर्मय मैं अभिव्यक्त होगा, जो कि नित्य एवं निरंतर रहेगा। यही ज्योतिर्मय मैं आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, ईश्वर है। चाहे जो भी नाम दो, यही एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, भक्ति, ज्ञान आदि आदि आदि। पर महर्षि, अब भी मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जब प्रयास करोगे तो यह तुम्हें स्वतः ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हरिओम तत्सत।